Hello students, Namaste to all of you. Hope you are well and studying. Today we will discuss the next topic in chapter 3 12th class, that is about a cell. The terms are: what is a cell, what is EMF of a cell, terminal voltage of a cell, internal resistance of a cell and voltage loss. Let us discuss all the terms one by one. Let's see. What is a cell? Cell is the device. Cell is the device. मेन काम क्या है? Which maintains what? जिसका मेन काम है वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करना. विच मेंटेन्स कांस्टेंट वोल्टेज. विच मेंटेन्स कांस्टेंट वोल्टेज. सबसे मेन काम है पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करना. एंड वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती रहेगी, यानी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूसली. होप यू विल गॉट अबाउट अ सेल. सेल का मेन काम क्या है? वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी अपने आप सप्लाई होती रहेगी. हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. व्हाट इज द सिंबल ऑफ अ सेल? सेल का सिंबल बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, 10th में भी हमने पढ़ा है. दिस इज द सिंबल फॉर अ सेल. इसी में हम टर्मिनल्स बढ़ा देंगे, लाइक 1 2 3 लाइक दिस. दिस बिकम्स अ बैटरी. क्या बोलेंगे इसे? बैटरी. और इसी में ध्यान देंगे, इसी में एक से ज़्यादा टर्मिनल्स हैं और इसी में ऐसे एरो लगा देंगे तो इट बिकम्स वेरिएबल बैटरी. वेरिएबल बैटरी मीन्स, इसका मतलब है इसका वोल्टेज हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो नोन एज बैटरी एलिमिनेटर. लेबोरेटरीज में आजकल बैटरी एलिमिनेटर ही यूज़ होते हैं. सेल बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि वो मेंटेन करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, जबकि ये इजीली हम वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हैं. हैंडल करना इज़ क्वाइट ईजी. नेक्स्ट, व्हाट इज EMF ऑफ ए सेल? EMF of a cell is defined as the potential difference, or we can say voltage potential difference of a cell in open circuit. ओपन सर्किट में किसी भी सेल का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज नोन एज EMF. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इन ओपन सर्किट इज नोन एज EMF. एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देंगे, EMF की फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. बट लेट बी क्लियर, इसे नाम दे दिया है फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट रियली इट इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज होता है. ध्यान देंगे, इट इज़ नॉट अ फोर्स, इट्स ऐसा यूनिट इज वोल्ट. व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल? सेल में ही टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, वो हमें समझना है. टर्मिनल वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इन क्लोज्ड सर्किट. सर्किट क्लोज कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज. डिटेल में सीखना है क्या होगा, इसकी वैल्यूज भी अभी एक्सप्लेन करूँगा. नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस इज the resistance offered by the material used in the cell. सेल को बनाने में उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगे हैं, केमिकल यूज़ हो रहा है, तो जो मटेरियल यूज़ हुआ है सेल के अंदर उसका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल यूज्ड इन द सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. यानी सेल के अंदर ही कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस. एडिशनल पॉइंट है, यदि क्वेश्चन में बात करते हैं आइडियल सेल, फॉर आइडियल सेल और आइडियल बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस इज टेकन 0. व्हाट इज वोल्टेज लॉस? वोल्टेज लॉस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, जो स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा दैट इज नोन एज वोल्टेज लॉस। इसे वोल्टेज लॉस क्यों बोलेंगे ये भी हम समझेंगे डिटेल में। टू अंडरस्टैंड लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे। देखें ज़रा एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मूला भी हमें यहाँ से मिलेगा। द फॉर्मूला इज, देखें ज़रा, let there is a cell like this of EMF E with internal resistance small r connected with a switch let S and connected with an external resistance capital R। जब स्विच ओपन है, कितने वोल्ट का सेल है, दैट इज E। लेट द वैल्यू ऑफ EMF आई एम टेकिंग 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस जस्ट एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ 2 ओम एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेट 8 ओम। एक्सटर्नल मतलब इस सेल की इलेक्ट्रिसिटी हमें जहाँ भी कंज्यूम करनी है दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इट मे बी ए बल्ब और एनी अदर डिवाइस, इसके अक्रॉस इसे बोलेंगे एक्सटर्नल। जब स्विच ओपन है, कितने वोल्ट का सेल है, 10 वोल्ट का, दैट इज नोन एज EMF। यानी EMF कितना होगी इस एग्जांपल में 10 वोल्ट। सो जब स्विच ऑफ है, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, दो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज EMF, पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट। बट व्हेन स्विच इज ऑन, जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट विल फ्लो इन द सर्किट। द क्वेश्चन इज हाउ मच करंट विल फ्लो। स्विच ऑन करते ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा और यहाँ से करंट होते हुए नेगेटिव पे एंटर कर जाएगा। एक सिंगल लूप है तो करंट हर जगह सेम ही रहेगा, करंट हर जगह सेम रहेगा। कितना होगा, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V/R, टोटल वोल्टेज इन द सर्किट इज EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, रेजिस्टेंस कितना है ये और ये, हम देखें तो एक ही लूप है तो जितना करंट यहाँ उतना ही यहाँ, यानी दोनों रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज। सो करंट विल बिकम इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 8 + 2 यानी 10/10 1 एम्पियर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल R। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, IR। व्हाट इज I, 1 एम्पियर, व्हाट इज R, 8 ओम, इट बिकम्स 8 वोल्ट। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसके अक्रॉस कितना वोल्ट है, अगेन I इंटू रेजिस्टेंस स्मॉल r, दिस इज 1 × 2, इट बिकम्स 2 वोल्ट। ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर पॉइंट को। 10 वोल्ट का सेल था बट स्विच ऑन करते ही हमें कितना वोल्ट यूज़ करने को मिला, दैट इज़ 8 वोल्ट। बाकी 2 वोल्ट कहाँ चला गया, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ गया। नाउ इंटरनल मतलब ये रेजिस्टेंस सेल के अंदर का है, सिंबल इतना छोटा है इसका कि रेजिस्टेंस साइड में शो कर देते हैं। कुछ बुक्स में रेजिस्टेंस ऐसे साइड में यहाँ पे भी शो कर देते हैं, बैटरी के ऊपर साइड में यहाँ पे इस तरह से भी शो कर देते हैं, बट इट इज़ बेटर कि साइड में सर्किट में ही शो करें। ये रेजिस्टेंस इसी के अंदर है और शो साइड में कर रहे हैं, जस्ट ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। एंड इसके अक्रॉस जितना भी वोल्टेज आ रहा है, 2 वोल्ट आ गया जैसे इस एग्जांपल में, वो कहाँ आ गया, इसी के अंदर। यानी स्विच ऑन करते ही 10 वोल्ट में से 2 वोल्ट इस सेल ने खुद ही कंज्यूम कर दिया। मतलब हमारे लिए तो वेस्ट हो गया क्योंकि हमें तो यहाँ चाहिए, यहाँ 8 वोल्ट मिल रहा है। यानी 10 वोल्ट के सेल में से हमें सिर्फ 8 वोल्ट कंज्यूम करने को मिला, बाकी 2 वोल्ट कहाँ चला गया, वो हमारे लिए वेस्ट, वो इसी के अंदर कंज्यूम हो गया। यानी हमारे लिए क्या हो गया, वोल्टेज लॉस। तो हमें कितना कंज्यूम करने को मिला, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। कितना आया, ध्यान से देखें यहाँ से तो कैसे आया, EMF में से इसको माइनस कर दें, यानी EMF माइनस वोल्टेज लॉस। इट कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज 8 वोल्ट, यहाँ से भी तो आ रहा है, यानी वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलें या EMF माइनस वोल्टेज लॉस कहें, दोनों ही नोन एज टर्मिनल वोल्टेज, इक्वल आएंगे। ध्यान से देखें तो टर्मिनल वोल्टेज इज दिस माइनस दिस, यानी टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन EMF से कम आ रहे हैं। कब, जब हम सेल को यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं,
यानी सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं, दिस इज नोन एज इन डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। ध्यान देंगे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में हम सेल को कंज्यूम ही करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे सेल की, सो डिस्चार्जिंग के ही क्वेश्चन हमें मोस्टली मिलेंगे। बट कुछ जगह पे हो सकता है कि हम सेल को रिचार्ज करें। एक एग्जांपल एनसीईआरटी में भी है और मैं भी डिस्कस करूँगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज जनरली ईएमएफ से कम ही होता है जब सेल कंज्यूम हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, बट ग्रेटर भी हो सकता है, टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ इन केस ऑफ रिचार्जिंग ऑफ सेल। यानी सेल को रिचार्ज जब करेंगे तब टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से बड़ा हो जाता है। जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को रिचार्ज करते हैं, फ़ोन रिचार्ज करते हैं मतलब बैटरी को रिचार्ज करते हैं, एट दैट मोमेंट टर्मिनल वोल्टेज बिकम्स इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस की जगह प्लस आ जाता है। कैसे, एक एग्जाम क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड मोस्टली रिचार्जिंग से रिलेटेड बहुत कम हमें एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, मोस्टली डिस्चार्जिंग की सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। ध्यान रखेंगे हर जगह डिस्चार्जिंग हमें मिलेगा, रिचार्जिंग आ गया तो बहुत कम केस है, बट आ गया तो ध्यान रखना पड़ेगा, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज़्यादा हो जाएगा। सो यू नो ईएमएफ, यू नो टर्मिनल वोल्टेज कैसे आया, यू नो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल एंड वोल्टेज लॉस। इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज है वो हमें वेस्ट, हमारे लिए तो वेस्ट हो गया, हमें नहीं मिला कंज्यूम करने को, सो दैट इज नोन एज वोल्टेज लॉस। क्या फॉर्मूला आ गया, I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ से एक फॉर्मूला भी हम बना लेते हैं, जैसे एक फॉर्मूला अभी हमने लिखा, ध्यान से देखें तो ऊपर I इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर, यानी इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला कहाँ से लिखा हमने, ये ओहम्स लॉ से। इलेक्ट्रिक करंट in this example in a cell is what, total EMF E by total resistance R plus R। one more point, करंट हम यहाँ से भी लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर या V इक्वल्स टू आई आर, आई क्या हो जाएगा V अपॉन आर। करंट का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं V बाय आर। इन दोनों से ध्यान देंगे करंट के दोनों फॉर्मूले, और यहाँ से एक फॉर्मूला हमें और यूज़ करना है जो आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज़ होगा इसी चैप्टर में। इसी में हमें स्मॉल आर कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट आर प्लस आर इज इक्वल्स टू आर प्लस आर इज इक्वल्स टू ई आर बाय वी। देन व्हाट इज स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे और आर कॉमन लेंगे तो ये आएगा ई बाय वी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय आर। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमारे सामने है। होप यू विल गॉट, स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये इसी चैप्टर में आगे न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा और एक प्रैक्टिकल में भी आएगा, हमारे प्रैक्टिकल सिलेबस में भी आएगा, और प्रैक्टिकल में भी हमें ये फॉर्मूला यूज़ करके ही इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। थ्योरी में भी एक डेरिवेशन आएगा, वहाँ पे हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, डायरेक्टली यूज़ करेंगे। आया कैसे, आपके सामने है। सो सेल को हमने आज इंट्रोड्यूस किया, सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या है, वोल्टेज क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज़ वोल्टेज लॉस, सारे पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकला, व्हाट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, सेल के अंदर जो केमिकल यूज़ हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ हो रहे हैं उन पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो गैप है उस पर डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। होप यू विल गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, आपने भी अटैम्प्ट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करें। आज इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू।